हेलो बच्चों, तो कल हमने समझा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बताया था ना मैंने आपको कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। तो इस छोटे से डिटेल में जाते हैं। क्या क्या था? बैलेंस होता है, उसमें बैलेंस बीडी होता है, सीडी होता है। डेबिट साइड क्या लिखते हैं उसकी, जो भी हमें पैसा क्या है मिला है तो वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड। जो भी हमने दिया है किसी को पैसा तो वो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। और इसमें मेन बात ये है कि नॉन कैश पेमेंट्स नहीं लिखेंगे। मीन जो पेमेंट हमें नहीं मिली है ना वो हम इसमें नहीं लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। जैसे कि आउटस्टैंडिंग है, डेप्रिसिएशन है, ये सब चीज़ें इसमें नहीं लिखेंगे। तो आज हम इसका फर्स्ट सम देखेंगे क्या है। देखिए बच्चे ध्यान से देखना। फर्स्ट सम है, इसमें हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए बच्चे ध्यान से देखना। क्या है? 31 मार्च 2014। हमेशा ही क्या बनाते हैं, एंड में बनाते हैं ना एंड में। ये ध्यान से समझना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे। ये देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये देखिए ये कैसे बनाएंगे। ये लिए ऊपर इसका नेम लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये कब बनाया जाता है? एंड ऑफ द ईयर, मीन साल के एंडिंग में। तो ये क्या है, डेबिट साइड, ये क्या है, क्रेडिट साइड। समझ आया? अब देखिए ये कौन सा साइड है, रिसिप्ट। जो भी हमें पैसा मिलेगा वो इस साइड लिखेंगे, जो भी हमने पैसा देंगे वो किस साइड, यहाँ पर पेमेंट। देखो बच्चों सबसे अब क्या है, सबसे पहले है कैश इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2013। पहले ही बताया था कि जब भी पैसा आता है वो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड, जाता है तो क्रेडिट साइड। अब क्या है इसका, कैश इन हैंड है या नहीं है, कैश इन हैंड तो कैसे लिखेंगे, डेबिट में लिख दो इसको। देखो टू कैश इन हैंड लिख दो या बैलेंस बीडी लिख दो। बैलेंस बीडी लिख दो इसको, चाहे बैलेंस बीडी किसका, ये देखिए कैश में है 75 और बैंक में कितने हैं 48। कैश में क्या लिख देंगे, कैश में है 75, बैंक में 48,000। समझ आया नहीं आया? आ गया। अब सेकंड देखिए, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कभी भी कौन सा भी साल का पैसा मिला वो हम लिखेंगे। इसमें कोई से भी साल का पैसा मिला वो क्या है, हम लिखेंगे, हमेशा ही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट ना लिखो, चाहे टू सब्सक्रिप्शन है। देखिए क्या कहते हैं, ईयर एंडिंग क्या है, 31 मार्च 2013 है। तो कितने, ये 15,000 लिख दो। अब क्या है, 14 के कितने हैं, 2,20,000। हमें ये पैसा मिला है बेटा, मिला है तो मतलब क्या आएगा, डेबिट साइड में। किस साइड आएगा, डेबिट साइड में। 15 में कितने हैं, 6,000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, डोनेशन रिसीव। डोनेशन हमें मिला है, कितना है, 25,000। डोनेशन मिला है तो कौन सी साइड आएगा, मिलना है तो रिसिप्ट, डेबिट साइड। हमने पैसा दिया तो कौन सा, क्रेडिट साइड। तो रिसीव हुआ है तो कौन सी साइड आएगा, डेबिट। तो क्या लिख देंगे, टू डोनेशन रिसीव कितना हुआ है, 25,000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, डोनेशन रिसीव फॉर पेविलियन। डोनेशन रिसीव फॉर पेविलियन मतलब ये भी क्या है, डोनेशन हमें मिला है, कितना, 2 लाख लिख देंगे। टू डोनेशन
रिसीव फॉर पेविलियन कितना 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख लिख दिया। अब देखना परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, जो भी खाने पीने का सामान है वो हमने खरीदा है कितने में 12,000 में। अब खरीदा है हमने तो पैसा क्या है, गया है, गया है ना पैसा। जब पैसा जाता है तो कौन से साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। तो लिख दो बाय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट कितने हैं 2 लाख। परचेज और रिफ्रेशमेंट कितनी है 12,000। बच्चों एक बीच में रह गया, क्या है 8% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2010 को हमने परचेज किया है। क्या है, परचेज किया इन्वेस्टमेंट, तो मतलब पैसा गया है, तो ये भी कौन सा साइड आएगा, क्रेडिट साइड। बाय 8% इन्वेस्टमेंट परचेज है कितने की 2 लाख हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखियो रेंट पेड, देखेंगे हम क्या है रेंट पेड, हमने पे किया है पैसे में, पे किए तो ये भी कौन सा साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। बाय रेंट पेड कितने हैं रेंट पेड, देखिए 6,000 लिख देंगे हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए एंट्रेंस फीस रिसीव, ये हमें क्या है रिसीव हुई है, तो कौन सा साइड आ जाएगा, डेबिट साइड। लिख देंगे 2 एंट्रेंस फी रिसीव कितने की हुई है 18,000 लिख देंगे हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए ओनेरियम 2, ये हमने क्या दिया है ओनेरियम, ओनेरियम का मतलब क्या होता है सैलरी देना किसी को, है ना, तो ये दी है हमने सैलरी, तो क्या है 10,000, तो ये कहाँ जाएगा बाय, पैसे देते हैं तो क्रेडिट में, लेते हैं तो डेबिट में, बाय ओनेरियम 2 सेकेंड, तो कितना है 10,000 लिख देंगे। अब क्या है अगला इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट, अभी हमें इंटरेस्ट मिला है, वो तो हमने परचेज की थी तो क्रेडिट में लिख दिया, अब हमें इंटरेस्ट मिला है इसका, तो ये किस साइड लिख देंगे डेबिट साइड में, तो ये लिख दो 2 इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। कितने मिले हैं 9,000, कितना है 9,000। अगला देखिए फर्नीचर परचेज, परचेज किया मतलब पैसा गया है, तो कौन सा साइड आ जाएगा क्रेडिट साइड। बाय फर्नीचर परचेज कितने में 20,000, कितने में 20,000। नेक्स्ट देखिए सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, हमने बेचा है ओल्ड फर्नीचर को, तो कितने में बेचा है 4,000, कितने में 4,000, जिसकी वैल्यू तो 6 थी लेकिन बेचा कितने में 4, मतलब कि पैसा आया है, पैसा आएगा तो कौन सा साइड डेबिट साइड। टू सेल ऑफ फर्नीचर कितने में 4,000 हो जाएगा। अब अगला देखो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, परचेज किए हमने कितने की 80,000, परचेज किए तो पैसा गया है, पैसा गया है तो कौन सा साइड आ जाएगा क्रेडिट साइड। बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज कितने की परचेज किए 80,000, कितने की 80,000, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, अब हमने क्या किया सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, सेल किए तो मतलब पैसा आया है, कितना आएगा 2 सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट कितने की 30,000।
अब देखिए बेटा नेक्स्ट है सैलरीज एंड वेजेस, कितने की है 74,000, ये हमने दिया होगा ऑब्वियस है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड बाय सैलरी एंड वेजेस, कितने की हैं 74,000 आ गया। अब देखिए अब क्या है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हुए हैं इंक्लूडेड अनपेड एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स में है 25,000 हुए हैं, लेकिन हमने अनपेड कितने उसमें 5,000। मैंने आपको पहले ही बोला था जो भी अनपेड है डेप्रिसिएशन है वो इसमें नहीं आएगा, जो पैसा मिला है सिर्फ वही आएगा। तो 25,000 में से 5,000 क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ये हमारे एक्सपेंस हुए हैं, मतलब 25,000 के दे 5,000 हमने नहीं दिए, तो हमने दिए कितने हैं ओनली 20,000, 25,000 माइनस 5,000 हो जाएगा। यस आगे देखिए अब है कैश इन हैंड एज ऑन 31 मार्च 2014, ये ओपनिंग में था तो टू बैलेंस शीट, अब ये किस में दिया हुआ है एंडिंग में, तो क्या आ जाएगा बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस शीट। कैश का कितना है, कैश का कितना दिया हुआ है 6,200 दिया हुआ है, तो अब बैंक का कितना बचेगा, बच्चों इन सबको ऐड कीजिए, इन सबको ऐड करने पे क्या आता है 5,82,500, इन सबको ऐड करने पर जो भी इन सबको ऐड करने से माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा बैंक में, तो बैंक में कितना आएगा 1,54,300, ये हो जाएगा, ये दोनों साइड क्या हो जाएगी इक्वल, ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी इक्वल। वंस अगेन समझ लो जो भी पैसा आता है डेबिट साइड, जो भी पैसा जाएगा क्रेडिट साइड, हमेशा ध्यान दे लेना पैसा आएगा डेबिट, रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाता है तो क्रेडिट साइड, इसमें पास्ट भी लिखेंगे, प्रीवियस ईयर, करंट और नेक्स्ट ईयर के जो भी पैसे मिलते हैं वो सब आएगा इसके अंदर। और क्या नहीं आएगा अनपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड या डेप्रिसिएशन, इस टाइप के नहीं आएंगे। ओके